हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जितने भी बच्चों ने बोला था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में या फिर और भी किसी यूनिवर्सिटी में मैं इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगा पाया या फिर इनकम सर्टिफिकेट हम बनवा करके नहीं अपलोड कर पाए या फिर क्या इनकम सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम इसमें 3 मिनट के सेशन में बात करेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हर एक चीज को कवर कर देंगे। देखो, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है वो इनकम सर्टिफिकेट सबसे पहले अगर आपके फैमिली की सैलरी है 2 लाख से नीचे की है 1 साल की, तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट से फायदा जो मिलता है वो ये मिलता है, इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से नीचे का बनता है आपका। फिर अगर आपकी सैलरी इतनी है, ठीक है, आपके फैमिली की, पापा की, आपका नहीं लगता है, आपके पापा का लगता है, आपके पेरेंट्स का लगता है, घर में जो कमाने वाला है उसका इनकम सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप में अगर 2 लाख से नीचे होता है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट से फायदा इतना मिलता है, जो आगे आपका प्रोसेसर आने वाला होता है ना, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ऐसा होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि इनकम सर्टिफिकेट हमने नहीं लगाया तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा कोई इश्यू नहीं होने वाला है। अगर आपको इतना, जैसे जनरल वालों के लिए, तो जैसे आज ही मैम से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि अंकिता तुमको तो पता है कि कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है जनरल वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना, तो अभी आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट तब लगाना अगर आपके पास अभी नहीं अवेलेबल है, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मत सोचो कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर बनवाना है तो बनवा सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम लेते चले जाना, अदरवाइज एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब आपको स्कॉलर चाहिए होती है, और स्कॉलरशिप टाइप का जब फॉर्म जब फिल करते हो, जब स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग जाते हो, तब उसके बाद यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, तब जब आप स्कॉलरशिप फिल करते हो तब उस टाइम पर आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि क्या आपकी फैमिली की इनकम इतनी है, तभी हम आपको स्कॉलर देंगे, अदरवाइज नहीं। तो अगर उतना होता है तब आपको स्कॉलरशिप का वो इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। ये इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मैं बात बता रही हूँ। और जिन बच्चों ने बोला है कि हम ओबीसी से हैं, हम इनसे हैं, उनसे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट का आप लोग कोशिश करना कि इनकम सर्टिफिकेट इनको दे देना। इतना कोशिश करो कि इनकम सर्टिफिकेट आप लोग इनको दे पाओ। अगर आप लोग बनवा सकते हो, आपका जितना भी सैलरी, मतलब आप लोगों के पास माना कि बहुत ज्यादा अगर सैलरी है तो इनकम सर्टिफिकेट एज सच उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर पॉसिबल हो पाए, क्योंकि कहीं कहीं कुछ भी करके कोई भी, मतलब आपको अपनी तरफ से कोई लूप होल नहीं रखना है कि हाँ अरे यार ये गड़बड़ हो गया, इनकम सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। मतलब उनकी तरफ से कोई भी नाटक नहीं करना। पता चला एक कोई बंदा खड़ा है उसके पास इनकम सर्टिफिकेट है, एक कोई बंदा तुम खड़े हुए जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो पता चले उसको चूज कर लें, ऐसा भी हो सकता है, जैसा मैंने बोला भी है। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं है जनरल वालों के लिए, तो जनरल वालों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहां पर स्कॉलरशिप चाहिए, तब आप स्कॉलरशिप का जब फॉर्म अप्लाई होगा तब आप इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लगाओगे। समझ आया? इनकम सर्टिफिकेट नॉर्मली बन जाती है, आप कहीं भी अपने हेड ऑफिस या कहीं भी जाकर के बोल दो, बन जाता है, आराम से बात करके बनवा सकते हो। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट